बात करेंगे 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से। यहां से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू होगा और लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे आपको हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या है, कुछ की पॉइंट्स आप नोट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले आप बात करेंगे गिवन पॉइंट की, यानी कुछ ब्लूप्रिंट होगा आपका। ये गिवन आप पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे। एक तरह से ये आपका ब्लूप्रिंट है, यानी कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। जिसे क्वेश्चन में आप पढ़ा आपने, उसके बाद आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम में, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन के बाद आपको लिखना है फाइंड या प्रूव क्या करना है। फाइंड क्या करना है लिख लेंगे आप। फाइंड आपको कोई नंबर निकालना होगा वगैरह, फाइंड करना होगा। और आपको एक चीज करना होगा प्रूव। यहाँ पे प्रूव में क्या करना होगा, प्रूव में आपको या तो मैक्सिमाइज करना होगा फंक्शन को, या फिर आपको फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा। तो आपको ये तीन बातें याद रखनी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले गिवन लिखना होगा, क्या दिया गया है इस फंक्शन में, उसको गिवन को लिख लेंगे। उसके बाद फाइंड क्या करना है, कोई नंबर एक्स वाई कुछ निकालना होगा। और उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, बेसिकली मैक्सिमा करना है, मिनिमा करना है। तो ये तीन बातें आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 1 to 12 हम डिस्कस कर चुके हैं और बात करेंगे आज 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24। गिवन है हमें सम ऑफ टू नंबर इज 24, यानी दो नंबर का सम 24 दिया है। एंड whose प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, और जिनका प्रोडक्ट जो है एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा से बड़ा हो सके उतना लेना हमें। तो इतना क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है। कह रहा है कि नंबर्स को निकालना है। तो फाइंड करना है, फाइंड करना है नंबर्स को। हमें नंबर्स को निकालने हैं। और कह रहा है कि प्रोडक्ट को करना है आपको, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। प्रूव में हो गया ये। कह रहा है प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे लिखेंगे आपको प्रूव में हो गया, आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो अपना सोल्यूशन यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि सोल्यूशन में चाहे तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मानिए कि दो नंबर हमारे एक्स और वाई हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई बराबर 24 होगा पहला, इन दोनों नंबर का सम 24 होगा। और इसने कहा कि जो प्रोडक्ट है एज लार्ज एज पॉसिबल। प्रोडक्ट की बात करें तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स इंटू वाई, क्योंकि एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक्स वाई होगा। अगर लेट प्रोडक्ट भी एफ एक्स, अगर प्रोडक्ट को एक फंक्शन हम एफ एक्स मान लें तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब हमें करना क्या है, इसको प्रूव करना है कि जो प्रोडक्ट है मैक्सिमाइज है, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव आपको नेगेटिव प्रूव करना है। क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव अगर प्रूव हो जाएगा तो फंक्शन मैक्सिमम होता है वहां पे। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। जब फंक्शन में आपके दो वेरिएबल होंगे तो आप उसको आसानी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, पहले फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि दो वेरिएबल वाली, तो आप उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, तो यहाँ से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे। तो अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ से निकालें तो वाई इक्वल टू 24 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 24x का 24 माइनस 2x का x स्क्वायर का 2x हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 24 माइनस 2x
तो यहाँ से x इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। अगर x से यहाँ से 12 आ गया तो इसका मतलब एक नंबर तो आपका 12 हो गया। तो अब सेकंड नंबर निकालेंगे, देन y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस x, यानी कि 24 माइनस 12 इक्वल टू आपका y भी 12 आ गया। इसका मतलब x और y जो हमें फाइंड करना था, एक काम तो हमने कर लिया, यानी कि हमारा फाइंड वाला काम हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो अब ऐसा करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला है इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डबल डैश x हो जाएगा यहाँ पे 24 का हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि f डबल डैश x जो है आपका आ गया माइनस का 2, अगर यानी कि डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज, या प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट का है। तो लिखेंगे प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12 पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 13 इस तरह से सॉल्व होगा। तो आपको तीन ही बातें आपको याद रखनी है, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है और फाइंड क्या करना है। अगर आपको ये तीन बातें निकालनी आ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कह रहा है फाइंड टू नंबर मोस्ट फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। नंबर हमें दिया है आपकी बार x एंड y, तो गिवन है, और टू नंबर, टू पॉजिटिव नंबर x एंड y हमें यहाँ पे दिया गया है। और क्या दिया है, x प्लस y इक्वल टू 60 दिया गया है। और कह रहा है एक्स वाई क्यूब जो है इस मैक्सिमम में प्रूव करना है इसको। तो हमें प्रूव करना है जो एक्स वाई क्यूब है दैट इज ये मैक्सिमम है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हमें। तो ये तीनों बातें हमने नोट किया, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है। अब इसके बाद हमें अपने सोल्यूशन पे आना है। देखो नंबर तो हमें मान के अब की बार दिया, तो मानना तो नंबर है नहीं अब की बार, तो अब की बार हम सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट को हम फंक्शन को fx मान लें, लेट प्रोडक्ट फंक्शन भी लेट fx इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, यानी कि एक्स वाई क्यूब को अगर fx मान लिया हमने, तो अब यहां देख सकते हैं फिर से दो वेरिएबल आ गए। जितने भी फंक्शन में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे उनको आपको सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहां से x की वैल्यू निकालना आसान हो कि y की, तो आप कहेंगे अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर y की निकालेंगे तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा आपका 60 माइनस y, तो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब, तो हो जाएगा fx इक्वल टू आपका आ गया 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डैश x आ जाएगा आपका 60 वाई के ऊपर 36 का 18 180 वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का हो जाएगा 4 वाई क्यूब इक्वल टू, अब क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। तो अब यहां से अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें और 4 भी कॉमन ले लें, तो यहां से आ जाएगा आपका 45 को 180 45 माइनस वाई बराबर 0। तो अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 45 आएगी।
अगर y 45 आ गया और एक बार y बराबर 0 आएगा, लेकिन y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो उसमें से एक नंबर ही 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों नंबर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पता है हमें पॉजिटिव नंबर है। तो अब क्या करना है, अगर y की वैल्यू 45 आ गई तो यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15 आ गया। अब हमें दोनों नंबर हमने निकाल लिया। अगर हम दोनों नंबर निकाल लिए तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रूव करना है इसको, प्रोडक्ट को। तो अब यहाँ से डबल डैश x निकालेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा 180 y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 180 गुना 360 y माइनस ये 4 के 12 y स्क्वायर, तो 12 y स्क्वायर। अब हमें डबल डेरिवेटिव इस पे निकालना है, x इक्वल टू सॉरी ये फंक्शन y का था तो इसको ऐसा करते हैं ना, तो इसको जो है हम fy ही मानते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है y का बनाया हमने। तो ये बात आप भी ध्यान देंगे, जब y का फंक्शन बन रहेगा तो इसको fy आप मान लेना, जिससे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती है, क्योंकि यहाँ y रहेगा और यहाँ y रहेगा तो y की वैल्यू इनपुट करने में ठीक रहेगा। तो y की वैल्यू कितना 45 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 45 तो आ जाएगा 360 गुणे 45 माइनस 12 गुणे 45 का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुल मिला के 45 का स्क्वायर इंटू 12 होगा तो ये नेगेटिव आने वाला है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये मैक्सिमम है, क्योंकि आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा ये। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब मैक्सिमम है, लिख देंगे हेंस xy क्यूब इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। तो जो xy क्यूब हमारा है मैक्सिमम है, ये प्रूव हो गया हमारा किस पे, x इक्वल टू 15 पे, y इक्वल टू 45 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। 15 क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें x और y दो नंबर निकालने हैं जिनके सम दिए हैं, यानी गिवन है टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y हमें दिया गया है, और कह रहे हैं इसका सम जो है x प्लस y 35 दिया गया है। कह रहा है एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y की पावर 5 इज मैक्सिमम, और इसका जो प्रोडक्ट है यानी हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है क्या, मैक्सिमम करना है किसको, x स्क्वायर y की पावर 5 को। और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है x y की वैल्यू को, तो फाइंड करना है x और y को। ये तीन चीजें आप अगर लिख लेंगे उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, x y हमें नंबर दिया ही गया है, तो लेट फंक्शन अगर हम मान ले इसको, लेट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर y की पावर 5 हो, तो अब यहां से fx इक्वल टू हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहां से x निकालना आसान है कि y निकालना, तो आप देखें कि अगर x की वैल्यू यहां पुट करें तो ज्यादा आसान होगा, यानी कि y के टर्म में लाना आसान होगा। तो इसका मतलब इसको y ले लीजिए कि हम वैल्यू को y के टर्म में लिखेंगे। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 35 माइनस y आएगी तो लिख लीजिए यहाँ से 35 माइनस y का होल स्क्वायर ये और इंटू y का पावर 5। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो f डैश y बराबर हो जाएगा, फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट 5 y का पावर 4 और प्लस अब की बार हमने सेकंड को एज इट इज रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू 35 माइनस y और दोबारा करेंगे तो 35 का 0 माइनस y का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा ये f डैश y हमारा 5y पावर 4 5y पावर 4 और इधर से आ जाएगा 35 माइनस y का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2y पावर 5 इंटू 35 माइनस y, जिस तरह से हो गया। अब जो है हम यहां देख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालना है। तो अगर अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है तो f डैश y को
0 के बराबर यहाँ पुट करेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट अगर हमें निकालना है तो f y को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम y स्क्वायर और 35 माइनस वाई कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं यहाँ से सॉरी y की पावर 4 भी है, y की पावर 4 और 35 माइनस वाई अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा आपका 5 इंटू 35 माइनस वाई, 5 इंटू 35 माइनस वाई यहाँ से बचा, माइनस यहाँ से आपका बच गया 2 यहाँ से और y यहाँ से 2y बच गया 2y। तो आपका आ गया है y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू यहाँ से 35 पंचे 5 पचम 25 5 प्लस 175 माइनस 5y माइनस 2y। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 175 माइनस 7y। तो ये आपका बेसिकली f डैश y ही है ये। तो अगर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालें तो क्या आएगा, एक बार y इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ से आएगा y इक्वल टू 35। अब y की वैल्यू अगर 35 है और दोनों का सम भी 35 है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि x 0 होगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अब अगर बात करें या इसको नॉट काट के ऐसा लिख सकते हैं कि y नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब यहाँ से 7y इक्वल टू 175 आएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 दूनी 14 7 पचे 35 यानी कि y इक्वल 25 आ गया। अब ये पॉसिबल है क्योंकि 25 तो हो सकता है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल 35 माइनस 25 इक्वल टू 10 यानी x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब क्या करना है, तो अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो अब अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए आप इसका f डैश y का इसका यहाँ पे f डबल डैश y निकालेंगे और f डबल डैश y को आप नेगेटिव प्रूव करेंगे। अगर आप f डबल डैश y को नेगेटिव प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गया। तो एक तो हमने नंबर निकाल दिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रूव करना मैक्सिमाइज, यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप कह देंगे कि सो हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 नंबर है, गिवन है सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 16 दिया है आपको। तो कह रहा है whose sum is, कह रहा है एंड द सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम। हमें प्रूव करना है, प्रूव सम ऑफ whose क्यूब, सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना होगा, तो फाइंड एक्स एंड वाई यानी कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स। अभी एक्स वाई नहीं लिख सकते क्योंकि अभी हमने एक्स वाई माना नहीं है और दिया भी नहीं यहाँ पे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे लेट द टू पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई। मान लिया हमने कि दोनों पॉजिटिव नंबर हमारे x और y हैं, तो हो जाएगा दोनों का सम x प्लस वाई बराबर 16। और कह रहा है इसका जो सम ऑफ whose क्यूब है, यानी कि इसको अगर हमने fx मान लिया तो fx इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब, यानी x का क्यूब x क्यूब होगा, y का क्यूब y क्यूब होगा, इसका सम कह रहा है। इसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज प्रूव करना है, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है। जिसको अगर हम फंक्शन में चेंज करें सिंगल फंक्शन में तो fx बराबर हो जाएगा, यहां से हुआ अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो y माइनस सॉरी y की वैल्यू निकालें तो 16 माइनस y होगा, तो x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब चाहे अब यहाँ x का वैल्यू आप पुट करिए चाहे y का पुट करिए, दोनों ही वैल्यू में आपका क्यूब मिलेगा, इसलिए आप कुछ भी आप पुट करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर
प्लस इसका करेंगे 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 16 माइनस ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा ये एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस 32x। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का और 256 गुणे 3 यानी कि का प्लस माइनस माइनस 256 इंटू 3 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस का 32 इंटू 3 यानी कि 3 का 96x। तो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आगे आपका एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका। तो ऐसा करते हैं, गुणा नहीं करते, कोई मतलब है नहीं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल आएगा। तो 96 माइनस 256 गुणे 3 बराबर 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 256 गुणे 3 बटे 96। इसको 3 से पहले काटेंगे, 3 3 9 3 दूनी 6 32 आ गए। अब इसको हम 16 दूनी 32 16 9 2 56 2 से 8 बार, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हो गई 8। अगर x 8 आ गया तो y भी कितना है 8 ही आएगा, क्योंकि दोनों का सम 16 है, तो y भी 8 आ गया। x और y दोनों यहाँ बराबर आ गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव लाना है। तो क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो यहाँ पे f डबल डैश x निकालेंगे, जो कि हो जाएगा ये 256 माइनस 3 नंबर है पूरा 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, और 96x का प्लस का आपका 96 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमम। तो हेंस x स्क्वायर y की पावर 5 इज मिनिमम, सॉरी x क्यूब y क्यूब है, हेंस x क्यूब प्लस y क्यूब इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 का फंक्शन मिनिमम है, ये हमारा प्रूव हो गया। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 6.5 का 16 बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि 17 क्वेश्चन अब बड़े हैं, तो यहीं तक आज करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आज के लिए इतना ही।